तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स फ्रॉम बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन। तो हम बात करने वाले हैं कि बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के सबसे ताकतवर ब्लेडर्स के बारे में, उनकी रैंकिंग होगी। और ये रैंकिंग जो है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स के बारे में, वो होगी उनकी पावर के बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और इनके इंटेलिजेंट लेवल के बेसिस पे, जो हम लोग इनको रैंक करेंगे। और साथ ही साथ ये पूरी उनकी परफॉर्मेंस जो बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के सीजन 2 में हमें दिखाई गई, उनके बेसिस पे ये रैंक है। और हाँ, इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, इस वीडियो में मेरे साथ एक और एक बंदा है जो अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू अल्टीमेट हकाई फॉर द कोलैबोरेशन। मेरा नाम गाइस हैशटैग है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम गाइस हैशटैग ब्लेज है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे पास 1.9 के सब्सक्राइबर हैं अभी। मैं यार बेब्लेड से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल में डालता हूँ। भाई मेरे साथ थे हैशटैग ब्लेज, तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर करना। तो फिर वीडियोस भी जितनी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ब्लेडर्स हम लोग के इस लिस्ट में नंबर 10 का पोजीशन बनाते हैं उनका नाम है वाकिया मुरासाकी एंड रंतारो कियामा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वाकिया मुरासाकी की। वाकिया मुरासाकी बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में वर्ल्ड कैसे ट्रू राइवल और फ्रेंड था। अगर इसके बेब्लेड्स के बारे में बात करें तो कैसे सीजन 1 में वाकिया के पास वाइल्ड वाइब्रोन एंड सीजन 2 में टेम्पस वाइब्रोन था। वाकिया मुरासाकी सील्ड लॉन्च, सील्ड क्रैश, हाइपर सील्ड क्रैश, टेम्पस सील्ड जैसे बहुत सारे ऑसम अटैक्स कर सकता है। गाइस चलिए बात करते हैं वर्ल्ड आउई के बेस्ट फ्रेंड मतलब रंतारो कियामा के बारे में। रंतारो कियामा का एज बेब्लेड बर्स्ट एंड बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में 11 साल और बेब्लेड बर्स्ट सर्ज में 15 इयर्स था। अगर हम लोग इसके बेब्लेड्स के बारे में बात करें तो सीजन 1 में इसके पास रेजिंग रॉकटॉबर और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में इसके पास ब्रेकिंग रॉकटॉबर था। तो हमारी नंबर 9 पोजीशन पे आता है वो है डाइगो। डाइगो हम लोगों को बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 में दिखाया जाता है और डाइगो जो रहता है वो बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है वॉल्ट आउई का। और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में हम लोगों को डाइगो की री एंट्री देखने मिलती है जहां वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और डाइगो के बेब्लेड के नाम बात करें तो उसका बेब्लेड का नाम और कोई नहीं, वो है डूम साइजर। और जहां बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो डाइगो बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल्स तक आया था और उसने फाइट भी की थी। और जहां मैं डूम साइजर के स्पेशल मूव के बारे में बात करूँ तो वो है क्विक लॉन्च, हंट लॉन्च और डबल स्ट्राइक लॉन्च। बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में डाइगो और डाइगो के ब्लेड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए थे, तो इस वजह से डाइगो हमारी नंबर 9 पोजीशन पे जगह बनाता है। ब्लेडर हम लोग इस लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन में आते हैं, उनका नाम है कूजा। और गाइस कूजा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर था बीसी सोल का। और गाइस अगर हम लोग कूजा के बेब्लेड्स के बारे में बात करें तो बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में इसके बेब्लेड का नाम है अल्टर कॉग्नाइट। और हम लोग अगर कूजा के स्पेशल मूव्स के बारे में बात करें तो कूजा वेव लॉन्च और अल्टरनेटिव लॉन्च जैसे बहुत सारे ऑसम लॉन्च के साथ साथ स्पिनिंग मूव डाइव और ट्राई ड्रॉप डाइव जैसे बहुत सारे ऑसम स्पेशल मूव्स कर सकते हैं। जो ब्लेडर हमारी नंबर 7 पोजीशन पे जगह बनाता है वो है रेनवू। जहां मैं रेनवू के बारे में बात करूं तो रेनवू बिग 5 मेंबर्स में से एक है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है और ये पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि कहां कौन सा ब्लेडर अपना बेब्लेड मूव डालने वाला है। और जहां तक देखा जाए तो ये अपने अपोनेंट के मूव बहुत ही अच्छे से जज कर सकता है। जहां मैं इसके बेब्लेड के बारे में बात करूं तो इसका बेब्लेड रहता है शेल्टर रेगुलस, जो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जहां तक उसकी अवतार के बारे में बात करें तो वो एकदम लायन जैसा दिखा है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन इसका डिफेंस एंड अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है। जहां मैं स्पेशल मूव के बारे में बात करूं तो वो है फैंग अटैक और शेल्टर डिफेंस और ये सच में बहुत ही लाजवाब है और इस वजह से ये हमारी नंबर 7 पोजीशन पे जगह बनाता है। गाइस जो ब्लेडर हम लोग इस लिस्ट में नंबर 6 का प्लेस में आते हैं उनका नाम है जोशुआ बर्न और इनके बेब्लेड का नाम है ब्लास्ट जीनियस। और अगर हम लोग ब्लास्ट जीनियस के कुछ स्पेशल मूव्स के बारे में बात करें तो ब्लास्ट जीनियस साइक्लोन वॉल, साइक्लोन काउंटर और गार्ड ट्विस्ट जैसे बहुत सारे ऑसम स्पेशल अटैक्स कर सकता है। गाइस जोशुआ बिग 5 का मेंबर है और साथ ही साथ ये लीडर है रेजिंग बुल्स का। गाइस जोशुआ बर्न ने बहुत सारे ऑसम ब्लेडर्स जैसे कि कूजा, वाकिया मुरासाकी, रेनवूसन, रंतारो कियामा जैसे बहुत सारे ऑसम ब्लेडर्स को हराया है। और ये चीज दिखाता है जोशुआ बर्न कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। तो जो हमारी नंबर 5 पोजीशन पे जो ब्लेडर अपनी जगह बनाता है वो और कोई नहीं, वो है साइलस। साइलस लगभग लाजवाब है। अगर मैं साइलस की बात ही करूँ तो साइलस बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में हम लोगों को दिखाया गया था सीजन 2 में। और साइलस जब आया था वो लगभग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और उसके बेब्लेड के बारे में बात करें तो वो है सेटन, जो लगभग बहुत ही ज्यादा औसम है। और इसका ब्लेड एक डिफेंस टाइप ब्लेड है। जहाँ मैं साइलस की बात करूँ तो साइलस को मेनली फ्री को हराना था और इसने साइलस ने ही लगभग बहुत सारी मैचेस बीसी सोल को जिताया है। जहाँ मैं साइलस के ब्लेड के बारे में बात करूँ तो वो है काइनेटिक सेटम। जहाँ मैं इसके स्पेशल मूव के बारे में बात करूँ तो वो है रोलर डिफेंस, रोलर ड्रिफ्ट और साइक्लोन लूप। और इस वजह से साइलस हमारी नंबर 5 पोजीशन पे जगह बनाता है। तो गाइस जो ब्लेडर हम लोग इस लिस्ट में नंबर 4 का प्लेस में आता है उसका नाम है अलेक्जेंडर साकाडेरा या फिर मैं यूं कहूँ अलेक्जेंडर साकाडेरा। गाइस अलेक्जेंडर साकाडेरा बिग 5 के साथ साथ सुप्रीम 4 का भी मेंबर है और साथ ही साथ ये लीडर है स्वॉर्ड फ्लेम्स और एसबी रायोस का। अगर हम लोग बात करें अलेक्जेंडर की बेब्लेड्स के तो गाइस अलेक्जेंडर के पास बेब्लेड बस सीजन 1 में इनके पास असीनो एक्सकैलियस और
बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में इनके पास है सर्ज एक्सकेलियस। अगर हम लोग एक्जेंडर के स्पेशल मूव्स के बारे में बात करें तो ये सेबर स्ट्राइक, डुअल सेबर, ट्रिपल सेबर एंड पेंटा सेबर जैसे बहुत सारे ऑसम स्पेशल मूव्स कर सकते हैं। गाइस बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में जेंडर साकाइडेरा वॉल्ट का बहुत ही एक अच्छा फ्रेंड है और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल राइवल भी है। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 3 पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है वो और कोई नहीं, वो है लुई शिरोसागी। लुई शिरोसागी नेशनल चैंपियन है और लगभग इसने बहुत लोगों को हराया है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है। और इसके बेब्लेड के बारे में बात करूँ तो वो है नाइटमेयर लुइनॉर। बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में इसका नाइटमेयर लुइनॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और ये जब एंट्रेंस करता है तो वो रेड आई को हरा देता है बहुत ही बुरी तरीके से। जहाँ मैं लुइनॉर के स्पेशल मूव के बारे में बात करूँ तो वो है लॉस स्पाइरल और ड्रैगन ब्रश, और इस वजह से लुइनॉर और या लुई हमारी नंबर 3 पोजीशन पे जगह बनाते हैं। गाइस नंबर 2 इज अ टाई बिटवीन फ्री डे ला होया एंड रेड आई। भाई ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री डे ला होया की। फ्री डे ला होया की एज बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में 11 साल, बेब्लेड बस्ट टर्बो में 13 इयर्स, बेब्लेड बस्ट सर्ज में 15 इयर्स है। अगर हम लोग बात करें फ्री डे ला होया की बेब्लेड्स के बारे में तो गाइस इसके पास ड्रेन फैफनियर था बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में। और साथ ही साथ तुम सभी लोग एक चीज तो जानते हो कि फ्री डे ला होया ने उस बेब्लेड को हराया है जिस बेब्लेडर को वॉल्ट होया कभी तक हरा नहीं पाया है, और उस बेब्लेडर का नाम है लुई शिरोसागी। चलिए गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड आई के बारे में। रेड आई शू का एक इविल फॉर्म है और इनके बेब्लेड्स का नाम है लेजेंड स्प्राइजन और एक्रेम स्प्राइजन। रेड आई ने बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लेडर्स फॉर एग्जांपल वॉल्ट आवी, लुई शिरोसागी और भी बहुत सारे और भी ऑसम ब्लेडर्स को हराया है। तो गाइस यही कुछ रीजन है कि क्यों ये फ्री डे ला होया एंड रेड आई हम लोग इस लिस्ट में नंबर 2 का पोजीशन में आते हैं। जो ब्लेडर हमारी नंबर 4 पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है वो है और कोई नहीं वॉल्ट आवी। वॉल्ट आवी को सब लोग जानते हैं। वॉल्ट आवी हम लोगों को बेब्लेड बस्ट सीजन 1 से ही हम लोगों को दिखाया गया था और ये बेब्लेड बस्ट सीजन का मेन कैरेक्टर है और इवन बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वॉल्ट आवी शुरुआती वक्त पे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और अपने आप को इम्प्रूव करके वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। लगभग उसके दोस्त लोग ने उसे बहुत ही ज्यादा साथ दिए। बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में वॉल्ट ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने रेड आई को हराया है, मतलब रेड आई या शू कह लो उसको या फिर स्प्राइजन, और साथ ही साथ बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में वॉल्ट आवी चैंपियन बन जाता है, वर्ल्ड चैंपियन मतलब। और वो वर्ल्ड चैंपियन का जो टाइटल का रिकॉर्ड रहता है वो 2 साल तक वॉल्ट आवी के पास रहता है। तो इस वजह से वॉल्ट आवी हमारा मेन कैरेक्टर है। और जब हम लोग वॉल्ट आवी के ब्लेड के बारे में बात करें तो वो है वेल्ट्रेक, जो लगभग बाद में इवॉल्व हो जाता है जेनेसिस वेल्ट्रेक में। और जहां मैं वेल्ट्रेक के स्पेशल मूव के बारे में बात करूं तो वो बहुत सारे जैसे कि रश लॉन्च, अपर रश लॉन्च, अपर अल्ट्रा रश लॉन्च, स्पीड लॉन्च, स्पिंग लॉन्च, अपर स्पिंग लॉन्च और ऐसे बहुत सारे स्पेशल मूव्स है। और इस वजह से ये हमारी नंबर 1 पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है। होप करता हूँ कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाई गई है। ये ब्लेडर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे और उनकी एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे बनाई गई है, जितना उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में। और ये सीजन 2 की ही है लिस्ट, मतलब सीजन 2 की लिस्ट बनाई हुई है, तो टेंशन मत लो। अगर आप लोग को ये लिस्ट अच्छी नहीं लगी तो आप लोग अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में बिंदास बना सकते हो। मैं आप लोगों की सारी लिस्ट देखूंगा, पढ़ूंगा और लगभग उसको हाथ जरूर दूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ भाई, मेरे साथ थे #ब्लेस, तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर करना। तो हाँ गाइज आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो चैनल पे न्यू है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वो लाल वाले बटन को ग्रे में कर दो और जो बाजू में बेल आइकन रहेगा उसे ऑल पे कर देना। और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है भाई, ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम डेली अपडेट्स वहां पे डालते रहते हैं। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।